ये देखिए भक्तगणों, अब महाराज जी ये आटा लगा रहे हैं और ये महाराज जी का ये भंडार यहीं पे भंडार सिद्ध करते हैं दादाजी। और यहाँ पर ये चूल्हे और लकड़ी कंडे पर ही महाराज जी ये प्रसादी बना रहे हैं। और दादाजी नर्मदे हर। तो दादाजी आज ये प्रसादी में ये क्या बन रहा है दादाजी? टिक्कड़ बन रहे हैं या रामरूट या फुलके, क्या बन रहा है दादाजी? ये हाथ के टीकर बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाथ से ठोक करके। जी जी जी। तो दादाजी आज ये टिक्कड़ जो बन रहे हैं, तो दादाजी ये कुछ आटा पीला पीला सा दिख रहा है, इसमें कुछ मिलाया आपने दादाजी? हाँ जी जी। इसमें है जी हल्दी। जी जी जी। थोड़ा मात्रा में हल्दी डाल देते हैं। जी जी। और अजवाइन डाल देते हैं। जी जी जी। इसमें थोड़ा तेल डाल करके जी जी मो देते हैं। जी जी। इसके बाद आटा लगा करके फिर टीकर बनाते हैं। जी जी। तो ये टीकर स्वादिष्ट एक तो होता है। जी जी। दूसरे में पाचन, ये मेथी अजवाइन है तो अजवाइन पाचन करता है। जी जी जी। तो पाचन के लिए, लीवर के लिए, जी जी, स्वास्थ्य के लिए जी जी, अजवाइन शुद्ध होता है। जी जी। इसलिए अजवाइन डाल देते हैं। जी जी। दादा जी, हम जहाँ जहाँ भी आश्रमों पर जाते हैं, हाँ, तो हर जगह ये टिक्कड़ या रामरूट या यही प्रसादी अधिकतर देखने को मिलती, कहीं कहीं बाटियाँ भी मिलती हैं। और तो ये दादाजी, ये टिक्कड़ की प्रसादी प्रिय रहती है संत भगवान को और ठाकुर जी को? ठाकुर जी के तो लिए वो तो राजा हैं। जी जी। ठाकुर जी राजा हैं। जी जी। राजा में भी महाराजा हैं। जी जी जी। उनको तो कोई तुलना नहीं कर सकता है। जी जी जी। बल्कि उनको संतों के हाथ के टीकरे ही पसंद पड़ता है। जी जी जी। जी दादाजी। तो जहाँ संत रहते हैं जी, वहाँ अधिकांश टीकर बनाते हैं। जी जी जी। और टीकर ही पसंद होता है भगवान के। और भोग में भी सबसे ज़्यादा पकवान से सबसे ज़्यादा संतों के हाथ के टीकर ही पसंद करते हैं भगवान राम। जी जी। तो दादाजी, और आप यहाँ पे दादाजी, आपका जो इस क्षेत्र में आपका जो नाम है वो बिहारी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दादाजी आपका हमारा जन्म बिहार के था। जी जी। बिहार में रोहतास जिला पहले, अब तो रोहतास जिला बट करके जी 2 भाग में हो गया। जी जी। सासाराम और भभुआ। जी जी। दो नाम से, जिला के नाम से बोलने लगा। जी जी। पहले हम लोग 40 साल पहले जी आए थे, उस समय एक ही था जी, रोहतास जिला। जी जी। सब डिवीजन सासाराम था जी। दूसरा नंबर भभुआ था। जी जी जी। और हमारा जन्म जी ओन सोन डिहरी जी दलमिया नगर के पास में था। जी जी जी। जो बुधुआ गांव के नाम से, जी, वहाँ पर भी आश्रम बहुत बड़ा है। जी जी। वो बुधुआ गांव के पास में जी अपना जन्म था। जी। तो बुधुआ गांव एक खणेश्वरी महाराज के आश्रम था। वहाँ पर हम लोग बचपन में जाते आते थे। जी, वहाँ प्रति वर्ष यज्ञ होता था। जी जी। देख देख करके संतों के जी अपना भाव जागृत हुआ कि जी, ये संसार में कुछ है नहीं। जी जी जी। इससे अच्छा है ये संसार के छोड़ करके जी, ये भगवान के भजन करे। जी जी। हर महाराज जी, नर्मदे हर। ये देखिए भक्तगणों, अब दादाजी अपने ये यहाँ पर टिक्कड़ बना रहे हैं। दादाजी, आपने जो आपकी गुरु स्थान अयोध्या धाम, वहाँ दादाजी से दीक्षा ली, तो दादाजी अयोध्या धाम से आप यहाँ पर मैया के तट पर ये माता रानी की कृपा कैसी आपके ऊपर हुई कि आप वहाँ से
और यहाँ माँ के तट पर आ गए। तो दादाजी कुछ बताइए नहीं, क्योंकि ये भक्तगण इस चैनल को जो देखते हैं तो वो सर्वप्रथम ये सुनने को लालायित रहते हैं कि ये जो मानव जीवन तो मिला है, लेकिन इस मानव जीवन में ये संत जीवन कैसे मिल जाता है। और दादाजी ये मैया की कैसी कृपा है कि आप वहाँ से और यहाँ मैया के तट पर आ गए। तो दादाजी कुछ बताइए। देखिए जी ये हम लोग संत हैं। जी संतों के जी एक लक्ष्य होता है जी गुरु कृपा। जी 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 गुरु के कृपा से सब कुछ हो जाता है। जी 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 पहले हमको जानकारी नहीं था कि नर्मदा जी कहाँ है कहाँ नहीं। जी जी ये तो हमको पता भी नहीं था। जी जी गुरु जी आए थे हमारे परिक्रमा में। जी। परिक्रमा किए। जी परिक्रमा करने के बाद में फिर गए जी तो वहाँ जाकर के प्रशंसा की। जी तो हमारा भी इच्छा हो गया कि चले हम भी जी नर्मदा जी के दर्शन करें। जी जी तो यहाँ देख करके तट जी और गुरु महाराज के कुटिया के देख करके जी। हमको भी इच्छा हो गया कि यहाँ रह करके तपस्या करना चाहिए। जी जी जब से रहने लगे जी गुरु जी तो कहीं कहीं चले जाते थे घूमे फिरे। जी बाकी अपना एक जगह रह करके जी पहले तो 14 साल जी घाट से कहीं गए नहीं। जी जी 14 साल एक घाट पर रह करके जी भजन किए जी और परिक्रमावासी के सेवा किए। जी 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 और गुरु महाराज के कृपा हुआ। जी तो गुरु महाराज के कृपा से जी दक्षिण तट से जी फिर उत्तर तट आ करके जी नर्मदा के किनारे जी जहाँ खान नदी जी जी आकर के संगम होता है। जी जी दुधई नदी और नर्मदा जी के जी। और खान नदी के संगम होता है, उसी जगह जी पासी घाट से आकर के जी रहने लगे। तो महाराज जी आप 14 साल पांसी घाट पर रहे 14 दादाजी साल। जी। उसके बाद मतलब वो दक्षिण उत्तर तट पे आ गेट से बाहर नहीं गए। जी 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 किसी के हाथ से पानी नहीं पिए। जी 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 हाँ जी दादाजी। तो उसके बाद आप वहाँ दक्षिण तट से फिर उत्तर तट पर आ गए मैया के। उत्तर तट में आ गए। जी जी उत्तर तट में आकर के कुटिया बना करके रहने लगे। जी गुरु जी के सानिध्य में थे। जी जी रहते रहते जी 22-25 बरस जी वहाँ भी रह गए उत्तर तट में। जी तो खान नदी के संगम जी जी जैसे एक टोटी के समान है। जी 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 तो टोटी के समान है जैसे दोनों तरफ से जी आकर के इधर से नर्मदा जी या उधर से खान नदी दोनों आकर के मिली है। जी। तो दोनों के मिलने से वहाँ टोटी जैसे बना था, उसको गांव वाले टोटी घाट कहने लगे। जी जी और टोटी घाट के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हुआ। जी वहाँ पर 22-25 बरस रह गए। जी जी इसके बाद जी महाराज जी हमारे आकर के कहने लगे कि तुम तो बचपन से साधु बने हो, बाकी कहीं घूमे फिरे गए नहीं हो, देश काल देखे नहीं। जी जी जाओ कुछ देश काल देखे आओ। जी 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 तो हमको एक बार तो गंगा सागर भेजे, जी फिर भेजे हमको द्वारिका, जी और तीसरा बार में फिर बोले कि जाओ जी जी जा करके थोड़ा देश काल देखे आओ। जी जी अभी तुम्हारा बचपने जैसे लगता है, जी। यहाँ से कहीं गए नहीं हो। जी 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 तो भारत भ्रमण में निकल गए। जी जी 2014 में जी। भारत भ्रमण में निकले थे। जी जी उस समय हमारा दाढ़ी मूछ जी जी काले काले था। जी जी फिर वहाँ से भारत भ्रमण करके जी हरिद्वार में जा कर के कुछ समय रुके, जी और वहाँ से आए थे घूमने के लिए जी जी कि यहाँ पर जा कर के पुराने अपना स्थल पर घूमे आए। जी हाँ, ये टोटी घाट पर दादाजी आप हरिद्वार से फिर आए होंगे, आए कि यहाँ पर अपना जो बोरास आए थे। जी 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 बोरास घाट। अच्छा अच्छा बोरास आए दादाजी जी जगन्नाथपुरी से जी यात्रा करते हुए बोरास घाट आए। जी जी
जब यहाँ भाड़वन गांव के आदमी जी। सुने जी कि महाराज जी आ गए हैं, बौरास घाट पर हैं, अच्छा जी महाराज जी। तो यहाँ से 10-12 आदमी पहुंच गए जी जी और जाकर के आग्रह करने लगे जी कि महाराज हमारे गांव चलिए, जी एक बार आपके चरण पर जाए। जी जी जैसे आकर के भाड़वन गांव में रुके रात, जी बिहान हो करके दाल बाटी के प्रोग्राम हुआ। जी। गांव वाले कहने लगे कि महाराज इस गांव में कोई संत हैं, जी। न कोई कुटिया है, जी। न कोई मंदिर है, जी जी यहाँ पर कुछ निर्माण करके बताइए। जी जी तो यहाँ पर देख करके गांव के अंदर देखे तो कोई ऐसे जगह नहीं मिला। जी तो ये जो अपना बैठे हैं इसी जगह पर, जी जी ये टापू था, जी इसी अच्छा टापू पर जी एक खान नदी के जी पुल के पास में जी रुक गए जी और रुक करके यहाँ पर मंदिर के निर्माण करवा रहे हैं। नींव जी। डल गया है जी और कुटिया हमारा बन गया है। कुटिया में अपना ये भजन कर रहे हैं। जी जी ये अपना रसोई गृह है, इसमें अपना रोटी बना रहे हैं। जी। अच्छा दादाजी, आपका ये जो आश्रम है, आश्रम दादाजी आश्रम आपका जो यहाँ पर बना है, हाँ। तो यहाँ से आपका जो टोंटी जो आश्रम है, तो वो यहाँ से कितनी पास है दादाजी, कितनी दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, तो वहीं मतलब नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पे बना है? हाँ, नर्मदा के तट पर है। जी जी। तो वहीं से ये भी मैया का ये जो स्थान है, तो यहाँ पर दादाजी आप जो आए हैं, तो ये जो स्थान है आपका, ये परिक्रमा के मुख्य मार्ग पे बना है का? जी हाँ, दादा। यहाँ से परिक्रमावासी जी गाड़ी वाहन से जी। निकलते हैं। जी जी। और जितने वाहन वाले परिक्रमावासी हैं पैदल सब यहाँ से निकलते हैं। ये रोड है, जी। डामल रोड। जी। और पैदल परिक्रमावासी दादाजी वो भी कुछ निकलते होंगे यहाँ से? कुछ पैदल वाले भी जाते हैं। जी 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 ऐसे तो बारिश नहीं होता है, जी जी तो पैदल वाले तो खान नदी के नीचे से चले जाते हैं। जी जी और जो कहीं बारिश वारिश हो जाता है, धार चलने लगता है, जी जी तो परिक्रमावासी ऊपर से आते हैं, जी। तो यही रोड मार्ग से जाते हैं। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर ग्राम होते हुए। जी जी जी। तो दादाजी आप कुछ मैया की परिक्रमा वासी जो यहाँ पर से निकलते हैं और यहाँ रुकते भी हैं, और आप परिक्रमा वासियों की सेवा भी करते हैं? हाँ, यहाँ परिक्रमावासी की सेवा करते हैं जी। परिक्रमावासी रुकते हैं तो उनको भोजन पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था किया जाता है। जी जी। तो महाराज जी कुछ मैया की परिक्रमा के कुछ अनुभव महाराज जी, और मैया की कुछ महिमा बताइए दादाजी, क्योंकि इस चैनल को देखने वाले सभी भक्तगण बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से मैया की महिमा को सुनते हैं। ये तो देखिए जी। नर्मदा जी के असीम कृपा है, जी। और कोटि कोटि ब्रह्मांड भी इनको वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये माँ नर्मदा तो एक शिव पुत्री है जी। तो वर्णन हम लोग क्या कर सकते हैं, जी। देवता भी नहीं कर सकते हैं। जी 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 महाराज। तो बहुत प्रसिद्ध ये नर्मदा जी हैं, बहुत रमणीक हैं। जी जी दादाजी, इनको दर्शन से जी लोगों के सुनते हैं कि कोटि कोटि जन्म के पाप भी कट जाता है। जी जी दादाजी, आपने मैया की परिक्रमा की है दादाजी? हाँ, एक बार किए हैं। जी जी जी। तो दादाजी कब की थी आपने मैया की परिक्रमा? ये किए थे, नर्मदा जी के परिक्रमा किए थे 2012 से लेकर के 2013 तक। जी जी 2012 से 2013 तक किए थे। जी जी पैदल किए थे। जी जी। ऐसे तो 6 महीना में पूरा हो गया था। जी जी उस समय हम आश्रम के जी जिम्मेवारी पर चल रहे थे, जी। इसलिए जल्दी आ गए थे। जी जी हमको तो इतना जल्दी नहीं करना था। जी जी बाकी गुरु महाराज के आदेश था, जी इसलिए जल्दी परिक्रमा करके चले आए थे। जी 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 6 महीना में पूरा हो गया था। जी। पैदल गए थे और जी। पैदल आए थे। जी 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 महाराज जी।
यहाँ से कार्तिक महीना में उठाए थे, जी चैत महीना तक चले आए, परिक्रमा पूरा हो गया। जी 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 दादाजी जी। नर्मदे हर दादाजी, नर्मदे हर। तो दादाजी जो आपका जो आश्रम है, तो ये दादाजी क्या ये पीछे तो केतो घान है और आगे दादाजी मोहड़। हाँ जी जी, उसके बीच में ये आश्रम है आपका। बीच में आश्रम है जी। दुधई और खान नदी के संगम त्रिवेणी संगम बोलता है। अच्छा, यहाँ पर नर्मदा जी में जो दुधई और खान नदी मिली है, संगम हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको त्रिवेणी संगम बोलता है। अच्छा 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 जी दादाजी। उसी त्रिवेणी संगम पर पासी घाट भी है, दक्षिण तट में, उत्तर तट में टोटी घाट है। जी, तो दादाजी आपका ये टोटी जो घाट है उस वहाँ पे भी आपका जो आश्रम है, तो यहाँ से दादाजी कितनी दूरी है? यहाँ से 1 किलोमीटर है। अच्छा, तो दादाजी आप नर्मदा जी जब अपने आश्रम पर जाते हैं तो आपको लगभग कितना समय लग जाता है दादाजी यहाँ से आने जाने? 15 मिनट पैदल जाने में लगता है, 10-15 मिनट आने में। जी 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 दादाजी, कोई ज्यादा दूरी नहीं है। जी जी। अब दादाजी ने टिक्कड़ बन गए हैं दादाजी की, और दादाजी ये अब दाल फ्राई हो रही है, दाल में तड़का लग रहा है। तो दादाजी ये आपने जो अभी जो बाटल में ये तेल जो काय का तेल है दादाजी, सोयाबीन का है क्या? अच्छा, सरसों के तेल। अच्छा, सरसों के तेल से दादाजी तड़का लगा रहे हैं दाल में। और ये देखिए, तो दादाजी आप यहाँ पर ये सरसों का तेल का जो उपयोग करते हैं तड़के में, हाँ। तो इसका दादाजी बाकी तो बहुत सी जगह हमने देखा है कि सोयाबीन का तेल या फली का तेल का उपयोग भी करते हैं संत महात्मा, तो सोयाबीन के तेल हमको पसंद नहीं पड़ता। जी जी जी। तो और ये क्या है दादाजी? ये राई। अच्छा जी जी, ये देखिए, अब ये राई डाल दी है दादाजी ने। अब इसमें डालेंगे जीरा। जी जी जी, ये जीरा डाल रहे हैं दादाजी अब। और जीरा डल गया। जी जी जी, इसमें कोई ज्यादा आइटम नहीं डालते हैं। जी जी। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगता है दादाजी और संत महात्माओं की ये तो राई जीरे से ही तड़का लगता है, सब्जी का हो या दाल का। जी दादाजी, और ये राई, जी, जीरा, जी, मेथी, यही सब उपयोग में लेते हैं। जी जी जी। हम लोग तो गृहस्थ जैसे लहसुन प्याज वाला उपयोग तो करते नहीं हैं। जी जी जी, तो राई जीरे मेथी के उपयोग करते हैं। जी, ये दादाजी ये क्या मिर्च है? मिर्ची। जी जी जी, हरी मिर्ची। जी जी, पाउडर मिर्ची नहीं डालते। जी जी जी, हमारे ठाकुर जी पसंद नहीं करते। जी जी जी, तो हम क्यों डालें? जी जी जी। हाँ दादाजी, वो तो संत महात्माओं की जो प्रसादी बनती है तो ठाकुर जी को भोग भी लगता है, और इसलिए यहाँ पर ये देखिए भक्तगण हो, दादाजी ने राई जीरे से और मेथी और ये हरी मिर्च से ही तड़का लगा रहे हैं दाल में। जी, ये हरी मिर्ची है। जी खड़ा मिर्ची। जी जी जी, इसके अलावा दाल में कोई ज़्यादा आइटम नहीं डालती। जी जी जी, ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा सा हींग डाल देती है। जी जी जी, जी दादाजी। और यह गरम मसाला, ये सब दुनिया भर के आइटम, जी जी, ये गृहस्थों में ज़्यादा खाते हैं। हम लोग ये रामरस, मिर्ची, जी जी, हल्दी, जी, राई, जीरे, जी जी, बस ये से ज़्यादा नहीं। जी जी, सरसों के तेल के उपयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग, मीठा तेल नहीं खाते। जी जी, मीठा तेल खाने में कभी कभी तो नहीं रहता है तो मीठा तेल के उपयोग कर लेते हैं, बाकी उतने भर की 1 बार 2 बार। जी जी, ज़्यादा नहीं। तो दादाजी यहाँ पर आप कभी पकवान भी बनाते होंगे दादाजी, फिर वो आप कौन सा तेल का उपयोग करते हैं? वो गांव के लोग फिर ले आते हैं तो गांव के लोग के हिसाब से वो फिर बनता है। जी जी जी, उसमें हमारे ठाकुर जी के भोग नहीं लगता। जी जी,
अच्छा, ठाकुर जी का भोग आप इसी सरसों के तेल से ही लगाते हैं? हाँ, जी जी जी। सरसों के तेल हो जी, नहीं घी हो। जी, शुद्ध घी। शुद्ध घी। जी जी जी। ये देखिए, ये दाल है। जी जी, ये दादा जी ने दाल तैयार हो गई है, अब तड़का लगा रहे हैं। थोड़ा चम्मच दे देना। भक्तगणों देखिए, यहाँ पर जो दादाजी आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, और देसी प्रसादी बन गई है। और यहाँ पर दादाजी अब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ये देखिए आप, भगवान को भोग लग रहा है। ये दाल टिक्कड़, ये सुंदर प्रसादी भगवान को भोग लग रहा है। सीताराम सीताराम। अब प्रसादी बन गई और ठाकुर जी को भोग भी लग गया है। और यहाँ पर अब महाराज जी ने ये थाली लगा दी है। यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं, ये भी यहाँ पर ये प्रसादी लग गई है। और नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जी की।